फतेहाबाद में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश होने से मंडियों में पड़ा गेहूं भीग गया। टोहाना, रतिया और जाखल में बारिश से मंडियों पर गेहूं जो पड़ा हुआ था वो भीग गया। तस्वीरें फतेहाबाद की आपको दिखा देते हैं, जहां पर प्रशासनिक लापरवाही से किसानों की मेहनत बारिश की भेंट चढ़ी है। मंडियों में खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ा हुआ था, लेकिन गेहूं का उठान नहीं होने से इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। किसानों का कहना यह है कि अगर समय पर गेहूं का उठान हो जाता तो इस तरह का नुकसान नहीं होता। मंडी में अब जो गेहूं भीग गया है, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने वक्त से अगर मंडियों में गेहूं पड़ा हुआ है और इसका उठान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में देखिए कई तरह के सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। टोहाना, रतिया और जाखल में बारिश होने की वजह से गेहूं भीग चुका है। तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कितना नुकसान किसानों को हुआ होगा। अब सोनीपत में भी इसी तरह से जो अनाज मंडियां हैं, वहां पर खुले में गेहूं रखा हुआ है और इतना भर गया है, वो इतनी भर गई है पूरी मंडी की वहां पर जगह नहीं है अब। तो ऐसे में अगर बारिश होगी तो काफी नुकसान किसानों को हो सकता है। सोनीपत के किसानों को भी काफी टेंशन अब हो रही है। फिलहाल ये फतेहाबाद की तस्वीरें आप देख लीजिए। मौसम का मिजाज बदला, थोड़ी सी बारिश हुई और उसकी वजह से काफी नुकसान किसानों को हुआ। गवर्नमेंट तो बयान कुछ बोल रहा है, 3 दिन में उरे बैठे हूँ और ऊपर बारिश ला रही है, ना उरे खाड़ी खाट नाने की जगह ये भी जिम्मेदारी को सुनाइयो नहीं करे। तो खरीद नहीं हुई आपकी फसल? ना कोई खरीद नहीं हुई। कितने के लेके आए थे आप फसल यहाँ पे? ये 4 ट्राली पड़ी है भाई, तेरा तो रही तो खराब होगी बरसात में? खराब होगी। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार पे भाई मांग तो नहीं, हमारा अनाज गला तुलका जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन के साथ साथ कुदरत की भेंट किसान का जो है पीला सोना चढ़ा है। अचानक बारिश आई और बारिश में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं था। जो कणक तुल गई है उसमें वो भी खराब हो रही है, और जो नहीं तुली किसान लेके आया है वो भी सारी भीग गई। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था ना तो सरकार करी ना प्रशासन कर रहा है। सबको पता है कि भाई इतनी कणक मंडी में आवा है और साथ के साथ उठान नहीं करने लग रहे। साथ के साथ अगर उठान भी हो जाए तो जो कणक तुल गई वो तो कम से कम बच जाए, वो तो खराब नहीं हो। मंडियां तो इतनी बड़ी बना दी, लेकिन साइड 1 ला दिया, 2 ला दिया, जबकि पूरी मंडी आज के दौर में कवर्ड होनी चाहिए। मंडियों के अंदर उचित व्यवस्था करनी चाहिए और साथ के साथ जो इसका उठान करना चाहिए। सोनीपत के किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंची है। अनाज मंडी में खुले में गेहूं पड़ा है। गेहूं का उठान नहीं होने से मंडी में अब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सोनीपत की अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक 50% गेहूं की बोरियों का उठान हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 2,18,631 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। सोनीपत अनाज मंडी में अब तक 2,52,214 क्विंटल की जो है टोटल आवक हुई है। कल शाम तक का डेटा है ये, और उसमें से 2,46,483 क्विंटल की जो है वो सरकार द्वारा खरीदा जा चुका है। इसमें से तो बारिश हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए हैं, और सोनीपत से हमारे साथ सुनील कुमार जी मीडिया संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए। पहले फतेहाबाद का ही हम रुक कर लेते हैं। अजय, वहां तो बारिश हो चुकी है, किसानों को नुकसान हो चुका। सोनीपत से सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। फतेहाबाद में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है बारिश होने के बाद सुनील, अब उसकी वजह से टेंशन सोनीपत में किसानों की जरूर बढ़ गई होगी वहां पर। बिल्कुल, जिस तरीके से बता दें कि मौसम में जो बदलाव है, और मौसम विभाग की तरफ से अपने ही कई दिनों से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की तरफ से वो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, और ना ही जो खरीद एजेंसी है उनकी तरफ से जो लिफ्टिंग का काम जो समय अनुसार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। मंडियों की बात करें, सोनीपत में जो बिल्कुल 4 स्थायी मंडी, खरखोदा, गन्नौर, गोहाना और सोनीपत में मंडियां हैं जो बिल्कुल स्थायी मंडी है, और उसके अलावा जो 18 मंडियां सब सेंटर बनाए गए हैं वहां पर भी खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ा हुआ है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को तो जिस तरीके से उठान न होने की वजह से सड़क पर गेहूं को डालना पड़ रहा है, वहीं अगर उठान नहीं होता है तो गीले गेहूं को ही बोरियों में भरने की बातें सामने आई थी। 2 दिन पहले भी जिला
उपायुक्त मंडियों का दौरा और जो जिस तरीके से जो सेंटर बनाए गए हैं जहां पर गेहूं को शिफ्ट किया जाना है एजेंसियों द्वारा, उन गोदामों का दौरा भी किया था। लेकिन जिस तरीके से मंडियों में जो हालात आज बने हुए हैं, मौसम का बदलाव हो चुका है, बारिश जगह जगह हो रही है। 2 दिन पहले भी सोनीपत में बारिश की वजह से गेहूं भीगा था। इस तरीके से जो एजेंसियों द्वारा जो गेहूं की खरीद की गई है, उन गीले गेहूं को ही बोरियों में डाला जा रहा है, उसको पैक किया जा रहा है। जो आने वाले समय में जिस तरीके से अगर माप तोल की बात आएगी, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी मिलेगी। और वहीं अगर सोनीपत मंडी की बात करें, सोनीपत नई अनाज मंडी में अगर शेड की बात करें तो 3 ही शेड मौजूदा समय में है, जबकि मंडी का एरिया बहुत बड़ा है। और जिला प्रशासन की तरफ से शेड के नीचे जो जिस एजेंसी ने जो गेहूं की खरीद की है उसके नीचे बोरियां डाल दी गई हैं, उनका उठान नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से किसानों को भी और जो एजेंसी है उसको भी खुले में गेहूं डालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी ठीक है, वापस लौट रही हूं मैं सुनील आपके पास। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं फतेहाबाद से। अजय, आपका रुख करते हुए, वहां तो बारिश हो गई है, किसानों को नुकसान भी हो गया है, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, उठान क्यों नहीं हो पाया अभी तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गेहूं का अराइवल है और उसी तरह से जिस तरह से उसका लिफ्टिंग हो रही है, तो वो बड़ी उसका रेशो बहुत कम है। जहां पूरे इलाके से गेहूं कट करके अब मंडियों में पहुंच चुकी है, बावजूद इसके उसकी जो लिफ्टिंग हो रही है पूरे इलाके के अंदर अभी तक 25 से 30% ही हो पाई है। यानी एक बड़ा जो हिस्सा है गेहूं का अभी भी मंडी के अंदर पड़ा हुआ है। जो व्यापारी हैं, अगर उनकी ये बात माने तो सीधे तौर पर व्यापारी खरीद एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पर्याप्त मात्रा के अंदर, जो पर्याप्त संख्या के अंदर वाहनों की जो टेंडर हुए थे, यानी एक ठेकेदार के पास 40 से 50 वाहन दिए जाने थे, वो टोटल ही जो है 20 से 30-35 वाहन जो है अभी काम में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वाहनों की कमी है, ट्रकों की कमी है, वो लिफ्टिंग के आड़े आ रही है। साथ ही जो लेबर है अनलोडिंग के लिए, वो भी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या के अंदर नहीं है। तो ऐसे में जो अनलोडिंग है, गाड़ियों को खाली किया जाना होता है, मंडी से भर करके फिर वापस खाली होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जो विषय बनता है कि जहां लेबर नहीं है, संख्या कम है, तो ऐसे में मंडी से लिफ्टिंग कैसे हो पाएगी? ये सीधे तौर पर जो इसकी जिम्मेवारी बनती है खरीद एजेंसियों की बनती है, या खाद्य आपूर्ति विभाग जो इसमें सीधे तौर से इन्वॉल्व होता है उनकी बनती है। क्योंकि ये जब टेंडर किए जाते हैं, तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वहां नियम बनाए जाते हैं कि आपकी खरीद होने से शुरू होने से पहले ही तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा कर लिया जाएगा। बावजूद इसके जब खरीद शुरू हो चुकी है, अराइवल अपने शवाब पर है, और अभी तक जो है पर्याप्त संख्या के अंदर ना तो ट्रक वहां पहुंच पा रहे हैं और ना ही अनलोडिंग के लिए गोदामों में लेबर मिल पा रही है। एक ये बड़ी वजह सामने निकल के सामने आई है, जो ये लिफ्टिंग नहीं होने की। जी बिल्कुल, आपके पास लौट रही हूं मैं वापस। अजय, सुनील, सोनीपत को लेकर किस तरह का मौसम विभाग ने अभी जारी किया है, आईएमडी ने अलर्ट किस तरह से जारी किया है? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, हवाएं चली हुई हैं और मौसम में बिल्कुल आसमान में बादल छा गए हैं, और खुले आसमान के नीचे जिस तरीके से मंडी में जो खरीदा गया गेहूं भी है और वो जो किसान है वो भी गेहूं लेकर पहुंच रहे, उनको खुले में ही डाला जा रहा है। अगर एजेंसी की बात करें, जिस तरीके से उठान की बात है, सोनीपत में अलग अलग हैफेड है, एसबीआई है, मार्केटिंग है, जिस तरीके से अलग अलग एजेंसियां खरीद करती है। बात है अगर एक एजेंसी के उठान की बात करें तो एक एजेंसी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी एजेंसी है वो करीब 4 के करीब एजेंसियां हैं जो सारी की सारी लापरवाही बरत रही हैं और मंडी से उठान न हो पा रहा है। जिस तरीके से गेहूं की बोरियों में गेहूं डाल दिया गया है, लेकिन उसका उठान न होना, उसकी वजह से मंडियों में गेहूं की किसानों को डालने के पास जगह नहीं है, उनको मजबूर में सड़क पर गेहूं डालने पर मजबूर होना पड़ा। तमाम ऐसी ही अगर जिले की अन्य मंडियों की बात करें, गोहाना में भी, खरगोदा में भी, वहां पर भी ऐसे ही हालात है। इस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए गए थे कि जो एजेंसियां हैं वो समय पर गेहूं का उठान करेंगी, लेकिन जिस तरीके से जो मंडियों में गेहूं की बोरियां और जो गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, पीला सोना किसानों का वैसे ही खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुनील और अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, मंडी में गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा गया है और ऐसे में फतेहाबाद में तो नुकसान हो ही गया है, सोनीपत के किसानों को भी चिंता सताने लगी है।